ऐसा नहीं है कि मुंबई की ऐसी हालत इसी सीजन में हुई हो। ये हर साल की कहानी है, बल्कि ये सालों साल की कहानी है। हर साल मुंबई की ऐसी ही हालत हो जाती है और ये हालात तब है जब मुंबई में सिविक सेवाओं की देखरेख करने की जिम्मेदारी जिस बीएमसी पर है वो देश का सबसे अमीर नगर निगम है। मुंबई को जैसे पानी में डूबने की आदत सी हो गई। एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक मुंबई इस वक्त जलमग्न है। सड़कें डूबी हैं, सबवे डूबे हैं, हाउसिंग सोसाइटी में पानी है, रेलवे लाइन पर पानी का कब्जा है, महंगी और बड़ी गाड़ियां डूबी हैं। ये अंधेरी सबवे है। हर साल इस सबवे में ऐसे ही पानी भर जाता है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की पहचान है, वैसे ही अंधेरी का ये सबवे भी मुंबई की एक पहचान बन गई। ऐसी पहचान जिस पर फक्र नहीं होता, सवाल उठते हैं। अंधेरी सबवे वो एक इलाका है मुंबई का जो खास तौर से मुंबई के सबर्ब में जहाँ पर पानी अक्सर भरता है। हल्की सी बारिश होती है कि ये तालाब में तब्दील हो जाता है। ये सड़क कम, बरसात में तालाब ज़्यादा दिखता है और यही वजह है कि यहाँ पर आवाजाही जो है पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। लेकिन ये अकेला इलाका नहीं है। मुंबई के और भी इलाकों में खास तौर से अभी हमने देखा JVLR पे कह लीजिए, मिलन सबवे ले लीजिए, वहीं मलाड का सबवे, ये सारे इलाके खार सबवे जो थोड़े से निचले इलाके हैं। ये तो एक अंधेरी का हाल है। मुंबई में ऐसे कई अंधेरी हैं जहां सिस्टम की अंधेर कर दी आपको दिख जाएगी। मुंबई के किसी भी इलाके में इस वक्त घूम आइए, आपको पानी का जमावड़ा दिख जाएगा। मुंबई का ये हाल सिर्फ 2 दिनों की बारिश का नतीजा है। ये उस मुंबई का हाल है जहां पानी की निकासी का जिम्मा एशिया के सबसे बड़े सिविक एजेंसी के हाथों में, जिसका नाम है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बीएमसी एशिया के सबसे अमीर नगर निगमों में एक है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रखा गया। बीएमसी में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मुंबई को लेकर भांति भांति के वादे होते रहे हैं। कोई इसे सिंगापुर बनाने का दावा कर चुका है, कोई इसे शंघाई बनाने की बात करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मुंबई जैसी है वैसी ही अच्छी है, इसे सिंगापुर या शंघाई बनाने की जरूरत नहीं। फडणवीस ठीक ही कहते हैं, लेकिन ये तो वो भी मानेंगे कि मुंबई की ऐसी हालत पर गर्व नहीं किया जा सकता। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या जुड़ गई हैं हमारे साथ और साथ ही ऋतिक भालेकर जुड़ गए हैं। सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सुबह जहां पर आप खड़ी थी लगातार बारिश हो रही थी, कुछ स्थिति में सुधार है या अभी भी बारिश जारी है और वहां पर जल जमाव है? नेहा, स्थिति तो वैसे ही है, अब क्या ही बताएं। यहाँ पर इस वक्त हम लोअर परेल में हैं और यहाँ आप देख लीजिए, ये प्रभा देवी जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ का रास्ता है। ये लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ये सोच के कि ट्रेन चल रही है और इसकी वजह से उन्हें कम से कम अपने गंतव्य तक पहुँचने में सहूलियत होगी। लेकिन रास्ता देख लीजिए, स्टेशन की तरफ जाने वाला कुछ इस तरह का है कि लोगों को पानी में तैरते हुए जाना पड़ रहा है। कई सारे लोग जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि उनके दफ्तरों में बोला गया है आने के लिए, इसलिए वो जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से साफ कह दिया था, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है कल से, काफ़ी सारे निचले इलाकों में पानी है और इसी वजह से इस सिचुएशन को भांपते हुए, भले ही कल सरकार को देरी हो गई थी, लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया था कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ऑफिसेज जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो भी बंद रहेंगे और प्राइवेट ऑफिसेज को बोला गया था कि आप कोशिश करिए वर्क फ्रॉम होम करने का। अगर
पॉसिबल नहीं हो तभी मजबूरी में लोग आएँ, वरना घर से न निकले। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए काफ़ी सारे लोग सड़कों पर अपने दफ्तरों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश सबकी यही है कि बच के निकलें। इसे देखिए कोई साइड में नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक बीच सड़क से वो ज़रूर जा सकते हैं, ये उनको पता है। साइड में मैनहोल्स होंगे खुले, तो इसलिए कोशिश यही कर रहे हैं कि किनारे से कोई ना निकले, बीच रास्ते से निकल के लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। यही कोशिश हर किसी शख्स की है जो आज मजबूरी में निकला है घर से बाहर इस तेज बरसात में। तो ये विद्या तस्वीरें दिखा रही कि किस तरीके के हालात है। ऋतिक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। ऋतिक, जरा आप जहां पर जिस इलाके पर है वहां के हालात दिखाइए, और उससे निपटने की कोई कोशिश या प्रबंध हो भी रहा है या लोग अपने तरीके से रास्ता ऐसे ही पार करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं दादर टीटी सर्कल पे खड़ा हूँ, जो कि मुंबई का सेंटर पॉइंट माना जाता है। दादर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला जो तिलक ब्रिज है, वो जहाँ पर खत्म होता है, वहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि ये हमेशा हर साल जब भी बारिश होती है, वहाँ पर इसी तरह ये जो सड़क है ये तालाब में तब्दील हो जाती है। लगातार वह बीएमसी प्रशासन हो, सरकार हो, सबको पता है कि ये दिक्कत यहाँ पर कितने सालों से आ रही है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर बीएमसी प्रशासन जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन खोलने का काम करते हैं। हालांकि पानी निकल जाता है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो तो वो पानी फिर से बाहर चला आता है, और इसके कारण देख सकते हैं सड़क पे किस तरह से जल जमाव हुआ है। जो छोटी गाड़ियां है, बड़ी गाड़ियां है, वो तो निकल पा रही है, लेकिन जो साइकिल वाले हैं, ड्राइवर है, वो किस तरह से यहाँ से परेशानियों का सामना करते अपना रास्ता सड़क पर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, वो यहाँ पर अपना काम करते नजर आ रही है, लेकिन इससे इजाद पाने की जो तरीका है, जो सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, वो यहाँ पर निकलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक दुकानदार है जो पिछले कई सालों से दुकान चलाते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कर सकते हैं, लेकिन बीएमसी प्रशासन क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मेरे डैड की दुकान है यहाँ पिछले 50 साल से, और ये हर साल का है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि बीएमसी ने कुछ किया नहीं है, ऐसा है कि बीएमसी के जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में है, एक रोड और ड्रेनेज बनाने में। अभी आपके दुकान में पानी भरा है, क्या चलता है? काय का दुकान फ्लडेड है। आपको मैं बता सकता हूँ, नया जो ब्रिज बना है वहाँ पानी नहीं है, बट पानी जाने का जो जगह है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन से जाता है। जो बीएमसी के कर्मचारी हैं उनको टाइम पे वो सब प्रिकॉशन लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग साल नुकसान होता है। क्या काय का दुकान है? हर साल हमारा कोल्ड स्टोरेज है, स्टॉप एंड शॉप सरदार जीज। हम लोग यहाँ 50 साल से हैं। ओके, इट्स अ यूनिक स्टोर। आई कैन शो यू वेयर द प्रॉब्लम इज। वी जस्ट फिक्स्ड इट बाय आस्किंग द बीएमसी गाइज टू ओपन द स्टोर। हम लोग ने अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतने 50 सालों से ये दुकानदार काम कर रहे हैं, वो हमेशा से इन दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर ये सड़क जो है वो इसी तरह का नजारा हमें देखने को मिलता है। ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ के स्थानीय लोग ही इससे निपटने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर जो परमानेंट सोल्यूशन है वो निकलता अभी भी नजर नहीं आ रहा। इस बीच तस्वीरें देखिए कैसे लोग सड़क पर निकलने को जो मजबूर हैं, वो कैसे दिक्कतें का सामना कर रहे हैं, और बस फंस गई है यहाँ पर। मूसलाधार बारिश में कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब ज़्यादा पानी होता है तो ट्रैफिक जैम्स तो लगते ही हैं, लेकिन उनकी बड़ी वजह वाहनों का रुकना होता है जो ख़राब हो जाते हैं। इंजन में पानी जाने की वजह से ये चलना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है। अब यही आलम मुंबई में जगह जगह देखने को मिल रहा है। पानी पानी होती मुंबई की हर साल की कहानी एक जैसी है। इसकी एक बानगी दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं कैसे अंधेरे का सबवे हर साल पानी में डूब जाता है। 13 जुलाई 2020 की तस्वीर देखिए, आपको एक जैसी तस्वीर नजर आएगी। अब चलिए 25 जुलाई 2025 को देखिए, तब भी हालात कुछ वैसे ही हैं। और 19 अगस्त 2025 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साल बदल रहे हैं, हालात नहीं बदल रहे, ना आई तस्वीरें बदल रही हैं।
हालांकि सबसे ज्यादा मुंबई में प्रभावित जो इलाका बरसात में होता है वो अंधेरी सबवे ही होता है। सबसे पहले यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है, लोगों को जाने से रोका जाता है क्योंकि यहाँ की हालत सबसे पहले खराब होती है। बीती रात से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास, जहां पर आप देख सकते हैं तेज बारिश के बाद जो है अंधेरी सबवे में पूरा पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर जो अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो लगातार लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप इस तरफ से, यानी कि आप ईस्ट से जो आप वेस्ट की तरफ न जाए, क्योंकि बीच में ज्यादा पानी है और इससे कहीं खतरा हो सकता है। आपको बता दें, इसके अलावा साइन के गांधी मार्केट में भी तेज बारिश के बाद जो है पानी भर गया है। वहां पर भी जो ट्रैफिक जो है काफी स्लो है। आपको बता दें, मुंबई और इसके आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ आज जितने भी कॉलेज और स्कूल है उन सभी को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। मुस्तफ़ा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफ़ा, आप किस इलाके में वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गोरेगांव वेस्ट इलाके में है। यहाँ पर पानी जो है कम हुआ है। जब हाई टाइड 9 बजे थी तब पानी भर गया था, वाटर लॉगिंग हो गई थी, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि गोरेगांव ईस्ट यानी कि डिंडोची जो इलाका है वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वो इलाका है। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो सेंट्रल रेलवे और हार्बर रेलवे से आ रही है कि सेंट्रल रेलवे हार्बर रेलवे बंद किया गया है। चूना भट्टी स्टेशन पर पानी भरने की वजह से, वडाला स्टेशन पर पानी भरने की वजह से जो आप कह सकते हैं ट्रेनों की जो आवाजाही है वो स्लो हुई है, बंद हुई है। इस तरह की खबर सेंट्रल रेलवे से आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल सबर्ब्स हैं उसमें अभी भी बारिश जो है काफी तेज हो रही है। वेस्टर्न सबर्ब्स में जो लो लाइंग एरियाज है, अंधेरी, एसवी रोड, गोरेगांव ईस्ट, ये सारे इलाकों में अभी भी जल भराव देखा जा रहा है, लेकिन पानी जो है उसका लेवल जो है थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। सुबह में जिस तरह की बारिश देखी जा रही थी उस तरह की बारिश मुंबई में अभी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो रेड अलर्ट है वो आने वाले 4 घंटों के लिए यानी कि दोपहर 3 बजे तक का रेड अलर्ट दिया गया है। मुंबईकरों को इन 4 घंटों में काफी सतर्क रहने की जरूरत है। उसके साथ साथ जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले। ऑफिसों की छुट्टी दे दी गई है, स्कूलों की छुट्टी तो पहले से ही थी। और नतीजा ये है कि मुंबई के जो रोड आप देखेंगे ये थोड़े आप खाली दिखाई दे रहे हैं। और इसके आप कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि लोग अगर घरों से बाहर हो या किसी तरह से फंस जाते हैं तो फिर एजेंसियों को आप कह सकते हैं वहां पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन सारी चीजें करनी पड़ती है। मुंबई पुलिस हो, मुंबई ट्रैफिक पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, ये सब अलर्ट पर है। और जहां जहां कंप्लेंट आ रही है या लोगों को दिक्कतें हैं वहां पर लोगों को रोका जा रहा है जहां पानी का स्तर ज्यादा है। मुस्तफा रोक रही हूँ, आपको जुड़ चुके हैं। और दीपेश, आप जिस जगह पर हैं वहां पर जरा हालात दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ पर हूँ वो किंग सर्कल का इलाका है। यहाँ पर पहले घुटनों तक पानी था, लेकिन जिसका स्तर अब बढ़ते जा रहा है इसकी वजह है लगातार हो रही बारिश। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं आधी पानी में पूरी तरीके से डूब गई हैं। साथ ही ये पूरा इलाका जो है पानी से भर गया है। जो पुलिस प्रशासन हो, मुंबई महानगर पालिका हो, उनके कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं। पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं, मैनुअली पानी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से जो पानी की निकलने की गति है वो काफी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो बड़ी तादाद में बंद पड़ रही हैं। जो गाड़ियां यहाँ इस पानी से होकर आ रही हैं उनमें से ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो बंद हो जा रही हैं। और आप देख सकते हैं जो ब्रिज का शुरू का हिस्सा है वहां पर जो लेफ्ट में गाड़ियां लगी हैं वो सारी गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, जिनको धकेल कर दूसरी तरफ लगाया गया है। और ये बड़ी लंबी कतार है जो गाड़ियां बंद पड़ी हैं। तो वहीं जो दूसरा ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हो